तो चलिए आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम 68th बीपीएससी का हिस्ट्री प्लस साइंस के पेपर को एनालाइज करते हैं। देखिए, बीपीएससी के पीटी एग्ज़ाम का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये दोनों पेपर रहा है। ये हिस्ट्री आप ले लो या फिर आप ले लो साइंस, दोनों ही पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है पहले से ही। और इस बार का भी ट्रेंड सेम रहा है, ऐसा नहीं है कि ट्रेंड इस बार बहुत ही ज़्यादा जंप कर गया, बदल गया, ऐसा कुछ नहीं है, सेम ट्रेंड है। हाँ, थोड़ी बहुत चीज़ें बदलाव आई है, बहुत ही बारीक टाइप की, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो पहले अगर हिस्ट्री को लें तो हिस्ट्री का जो पेपर है उसमें 35 क्वेश्चंस पूछे गए टोटल। ठीक है, 35 क्वेश्चंस में आपके 11 क्वेश्चन जो थे वो बिहार स्पेशल थे और बाकी के 24 ये थे एंशिएंट प्लस मेडिवल प्लस मॉडर्न हिस्ट्री से। ठीक है, तो ये इस बार का ट्रेंड रहा 68th बीपीएससी का। तो इसमें चीज़ें आप देख रहे हो तो बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। ठीक है, 24 क्वेश्चंस अगर हिस्ट्री से पूछे गए हैं, अब पूरा अगर मिला ले बिहार स्पेशल को भी तो 35 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो कि हर बार के एग्ज़ाम में इसका डोमिनेंस रहता है। ठीक है, और बाकी कई लोग कह रहे हैं कि जैसे पेपर इस बार का थोड़ा बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल था या क्या था, लेकिन देखिए पेपर बिल्कुल ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस हैं, बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल हैं। एक दो क्वेश्चंस के को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी के जो भी क्वेश्चंस थे सब वन लाइनर टाइप क्वेश्चंस ही पूछे गए थे। ठीक है, आप देख सकते हो पूरा के पूरा क्वेश्चंस ही वन लाइनर टाइप थे। इसमें हमने एक चीज़ नोटिस किया ये पूरे में कि पर्सनालिटी वाइज ये क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा इस बार पूछे गए हैं। ठीक है, पर्सनालिटी वाइज इन द सेंस कि आप देख लो यहाँ पे जैसे यहाँ पे देख लो नाम से पूछा गया है। जैसे यहाँ पे दादा भाई नौरोजी हो गए, ठीक है, बाबा रामचंद्र हो गए, महात्मा गांधी हो गए। ठीक है, तो इस तरह से अब यहाँ पे देख बत्तख मियाँ हो गए, फिर स्वामी विद्यानंद हो गए, श्री कृष्णा सिंह हो गए। ठीक है, सिरिल रैडक्लिफ, हॉल्ट मैकेंजी। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो कि ये जो हैं अब जैसे शेर खान, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इस बार जो एग्ज़ाम था उसमें काफ़ी सारे पर्सनालिटीज़ से पूछे गए हैं। जो हिस्ट्री में जो भी पर्सनालिटी थे, जो भी नाम था, उन नाम से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर पेपर को आप ट्रेंड सेट नहीं कर सकते इसके साथ। ठीक है, इसके साथ बिल्कुल ही नहीं जा सकते। हाँ, यहाँ पे कर क्या सकते हो, आप जब हिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे हो तो वहाँ पे अगर जो भी नाम आए तो उस नाम के ना आगे पीछे का चीज़ें आपको पता कर लेनी है बस। ठीक है, आपको अगर मान मान लो कि कहीं पे आप जब पढ़ रहे हो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नाम आता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे, इनका कहाँ पे जन्म हुआ था वगैरह चीज़ें आप यहाँ से कवर कर लो। ये अगर फर्स्ट प्रेसिडेंट थे तो कब बने थे, जब ये पहले प्रेसिडेंट बने थे यहाँ पे, ये उस वक्त का जो जो भी ये क्या बोलते कैबिनेट मिनिस्ट्री जो थी, जैसे जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे तो बाकी के जो भी मिनिस्ट्री थी उसमें और लोग थे, फूड मंत्री कौन थे, तो ये सब चीज़ें बस थोड़ा सा ये आप कर लो। कोई भी पर्टिकुलर एक अगर नाम आप पकड़ो तो उस नाम के आगे पीछे थोड़ा सा आप पढ़ लो। ठीक है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। अब ये ट्रेंड मत सेट करना है कि हाँ इस बार ही आया है। पहले भी काफ़ी सारे पर्सनालिटी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखो हिस्ट्री का, वहाँ भी पर्सनालिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि वन लाइनर है भाई। अब बीपीएससी जब वन लाइनर पूछता है तो कहाँ से ज़्यादातर पूछेगा, ज़्यादातर वन लाइनर पूछेगा पर्सनालिटीज़ को उठाकर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन जो कभी बनाया नहीं जा सकता। हाँ, जिन्हें अगर मालूम है तो वो बना लेगा, लेकिन अगर आप देखो तो ये कुमुद लाल गांगुली एक्टर कभी भी आप सुने सुने ही वो नहीं होगे। यहाँ तक कि जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे होगे फिर भी इनका जिक्र नहीं कहीं भी आया होगा। बिहार हिस्ट्री भी पढ़ रहे होगे तो फिर भी आपका जिक्र नहीं आया होगा। ठीक है, तो और ये न्यूज़ करंट का ये सवाल नहीं है। जी हाँ, ये करंट का बिल्कुल सवाल नहीं है।
तो इस तरह से है चीज़ें थोड़ी। तो ये सब क्वेश्चंस को ना हटाना ही सही होता है। ये सब क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में हमेशा आदत डालिए कि इस तरह के क्वेश्चंस को स्किप करें, इस पे ज़्यादा कुछ भी जोर लगाने की ज़रूरत है नहीं। तो हिस्ट्री का ट्रेंड बिल्कुल बदला बदला कुछ नहीं है, ठीक है। बस थोड़े पर्सनालिटीज़ पे इस बार ज़्यादा जोर दे दिया गया है। बाकी के टाइम भी पर्सनालिटी से पूछा जाता था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अब हम जब हिस्ट्री पढ़ेंगे मॉडर्न या फिर बिहार स्पेशल जो भी पढ़ रहे हैं, बिहार स्पेशल में तो ऐसे भी हर बार पर्सनालिटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपने देखा होगा। तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार पर्सनालिटी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। थोड़ी बहुत इस बार जो है नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा हैं पर्सनालिटी से, लेकिन हाँ, ये अभी इस ही ट्रेंड को लेकर नहीं चलना है। सब कुछ वो जो चल रहा है उस पर आपको अमल करना है। अब आते हैं साइंस पेपर पे, ठीक है। और देखिए हिस्ट्री बुक आप जब पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी बिल्कुल ही प्रीफर कीजिए। एनसीईआरटी बीपीएससी जो स्टूडेंट हैं वो नहीं प्रॉपर फॉलो कर पाते हैं और कहीं इधर उधर से बस हिस्ट्री वगैरह पढ़ लेते हैं। यही कारण है कि आप लोग बस ये सोचते हो कि जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है वही सिर्फ निकाल ले रहा है, क्योंकि यूपीएससी जो प्रिपरेशन करता है ना वो एनसीईआरटी को बिल्कुल चाट जाता है, रट लेता है बिल्कुल एनसीईआरटी को, ठीक है, बहुत हर तरीके से। तो इसलिए उन लोगों के लिए बीपीएससी थोड़ा सा इजी पड़ जाता है, बीपीएससी के क्वेश्चंस। तो ये चीज़ें याद रखिएगा थोड़ा सा कि एनसीईआरटी को ज़रूर प्रीफर करिए आप, चाहे जो भी पढ़िए। हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम कर सकते हैं, स्पेक्ट्रम से भी सवाल पूछे जाते हैं। जहाँ तक साइंस का इस बार का पेपर है ना, इसने थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंस बढ़ा दिया है। जी हाँ, अब तक हम क्या कर रहे थे ना कि सिर्फ और सिर्फ डिपेंड थे कि लूसेंट और घटना चक्र मोस्टली लोग फॉलो कर रहे थे, घटना चक्र। तो इसको ही काम लेकर वो कर ले रहे थे, लेकिन इस बार थोड़ा कंसेप्चुअल भी डाला गया है और थोड़ा अच्छा था। थोड़ा साइंस का क्वेश्चन थोड़ा बहुत आज इस बार अच्छा देखा गया, थोड़ा प्रैक्टिकल था क्वेश्चन। तो लूसेंट और घटना चक्र के अलावा अब आपको एनसीईआरटी पे ज़ोर देना होगा। यानी इस बार 69th की जब प्रिपरेशन कर रहे होगे तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा साइंस का, ठीक है। साइंस का वही आप कह सकते हो 6 to 12 जो एनसीईआरटी आती है उसको आप पढ़ जाओगे। अगर इधर 6 वाले क्वेश्चन ये नहीं नहीं भी अगर पढ़नी है तो आप यहाँ से आप पढ़ सकते हो बहुत ही बेहतरीन तरीके से 9th to 12, ठीक है। 9th to 12 आप एनसीईआरटी बिल्कुल पढ़िए। तो ये यहाँ पे जैसे देख सकते हो ये कंसेप्चुअल था। बस इज़ मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ एंड टेक्स अ शार्प टर्न टू दी राइट साइड, सडनली द पैसेंजर सिटिंग इन द बस विल बी। तो ये लेफ्ट साइड में हम लोग अभी बेंड करते हैं, ये तो कंसेप्चुअल था बिल्कुल ही। और यहाँ पे आप देख सकते हो साउंड से ये क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही बढ़िया। बिफोर प्लेइंग द ऑर्केस्ट्रा इन अ म्यूजिकल कॉन्सर्ट अ सितारिस्ट ट्राइज टू एडजस्ट द टेंशन एंड प्लग द स्ट्रिंग सुटेबली, बाय डूइंग सो ही और सी इज एडजस्टिंग। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं एनसीईआरटी में एग्जाम्पल के तौर पे दिया रहता है, या फिर अगर एग्जाम्पल भी नहीं रहे तो वो साथ में क्या होता है कि साइड में एक पिक्चर के फॉर्मेट में आपको दिया रहता है, इस तरह के प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो होते हैं, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी पढ़ने का बेनिफिट हो जाता है। तो एनसीईआरटी इस बार प्रीफर करना होगा साइंस के लिए, खासकर साइंस के लिए तो करना ही करना होगा आपको। अब ये देखिए क्वेश्चन ये क्वेश्चन पूरा प्रैक्टिकल के तौर पे दिया गया है एनसीईआरटी में, ठीक है। प्रैक्टिकल से ही ये क्वेश्चन निकाला है। और ऑप्शन भी आप देख ही पा रहे होंगे कि जैसे ऑप्शन बिल्कुल एक एक लाइन में ऑप्शन दिया गया है, ऐसा नहीं है कि वन वर्ड ऑप्शन दिया गया है। तो हाँ, अगर इस चीज़ को टैकल करना है, अब यहाँ पे ही देख सकते हो कि ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्ट मैच यहाँ से पूछा गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको एनसीईआरटी में काफ़ी बढ़िया से मिल जाएगी, ठीक है। आप जहाँ से एनसीईआरटी अगर पढ़ते हो तो इसलिए इस बार जो साइंस देखा जा रहा है ना वो एनसीईआरटी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और
हाँ, और ये सब कुछ चीज़ें तो आप बहुत ही कॉमनली बता सकते थे। ये वाला जो है ये तो मैंने करंट अफेयर्स में ही डिस्कस किया था कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग का कौन कौन सा गैस है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स भी है, मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। ठीक है। तो तो साइंस के क्वेश्चंस ये देखकर ये समझ में आता है, देखिए पूरा का पूरा जो क्वेश्चंस है पूरे 30 क्वेश्चंस यहाँ से पूछा गया है। ठीक है। साइंस से टोटल 30 क्वेश्चंस हैं। हिस्ट्री से बिहार स्पेशल मिलाकर 35 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। करंट से टोटल 26 क्वेश्चन पूछे गए हैं इंक्लूडिंग बिहार स्पेशल। तो ये जो 3-4 है वो मेजर पोर्शन है और इसको बढ़िया से पढ़ना चाहिए। लेकिन जो 10 क्वेश्चंस जो इससे पूछे जा रहे हैं जैसे मैथ्स वगैरह हो गया, ऐसा नहीं है कि उस सबको छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको पता है बूंद बूंद से तालाब भरता है। तो सब जो 10 नंबर है सब में 10-10 नंबर इम्पोर्टेंस रखता है। लेकिन ये जो सब्जेक्ट्स है इन सब्जेक्ट्स को आप बिल्कुल लाइटली नहीं ले सकते। ये जो जिसमें 26 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, करंट से इस बार 26 पूछा गया, नहीं तो ये भी लगभग 30 लगभग पूछा जाता है। ठीक है। तो साइंस से आप देखिए टोटल 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ भी 35 हैं। तो ये सब जो 3-4 सब्जेक्ट हैं इस पे बिल्कुल आपको ज़्यादा ध्यान देना है। और शुरुआत में अभी से जब प्रिपरेशन स्टार्ट करो तो इन सब्जेक्ट से स्टार्ट करो और इन सब्जेक्ट्स को पहले बढ़िया करो। तो एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं बिहार सिविल्स के दूसरे वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।